हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एम्स नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो और आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आपको कुछ चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स है कब से स्टार्ट होगा, उसके बारे में आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो है आपका रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहे थे आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आ रहे थे, कितना रिजर्वेशन आपको मिलता है, इससे क्या बेनिफिट होगा। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने बोला ना लो कट ऑफ के अंदर में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, और उसके बाद में कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके हर एक छोटा सा बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि जब तक आपको किसी भी एम्स के अंदर में आपका कोई भी ड्रीम्स कॉलेज हो एम्स का, बठिंडा हुआ, भुवनेश्वर हुआ, या एम्स न्यू दिल्ली हुआ, ठीक है ना, या आपका हुआ जोधपुर हुआ, या कल्याणी हुआ, जो भी एम्स का कॉलेजेस है, मैं आपको पूरा अब से लेके आपकी प्रिपरेशन से लेके और सीधा कॉलेज तक का जब तक मैं आपको हेल्प करूँगा, बताऊँगा कौन से कॉलेजेस आपको किस प्रेफरेंस में रखना है, लास्ट तक आपको गाइड भी करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका फेब के थर्ड या फोर्थ वीक में आएगा। फरवरी के थर्ड या फोर्थ वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद में उसमें होता क्या है, 3 स्टेप में आपका ये काम ये होता है। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको, कोड जनरेशन करना होता है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। तो आपको तीनों जो रजिस्ट्रेशन आप कर देते हो, तब जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, फाइल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट होता है। ये सब करने के बाद में, तो इससे पहले अब आपको कि क्या मैं इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी, देखो रिजर्व जो आपकी कैटेगरी है, देखो अगर एक तो आप जनरल कैटेगरी से भरोगे तो भाई देखो आपको दिक्कत तो ये है, क्योंकि आपको आपका कट ऑफ क्या जाता है, हाई जाता है, ठीक है ना, अगर जनरल से भरोगे तो। और अगर आप भर रहे हो ओबीसी से, ओबीसी में भी कौन सा, नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो ये जो चारों कास्ट है आपकी, ये सभी क्या है, रिजर्व कैटेगरी है। और इनमें कितना रिजर्वेशन है, इनका क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाना चीज़ों को ध्यान से। और एक और आपका है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जो फिजिकली हैंडीकैप का है। देखो सबसे पहले मैं आपको आगे बताऊँ, सबसे पहले देखो जो आपका इसमें जो दे रखा है, ओबीसी के लिए 27% आपका रिजर्वेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या कहेगी, इसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इसी के अंदर में आती है। फिर आपका देखो एससी के लिए 15%, और इसमें 7.5%, 10%। अब ये तो रहा रिजर्वेशन, ये इतना रिजर्वेशन आपका एम्स 2025 के अंदर में भी ये रिजर्वेशन आपका वैलिड है। बट इसके लिए आप इसको मतलब अवेल कब कर पाओगे भाई, देखो आपको बनवाना आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट जो सर्टिफिकेट है आपका, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, जो हिंदी मीडियम वाले हैं जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो ये आपको बनवा के रखना है। ये आपके पास होगा तभी आप इसका कैटेगरी का बेनिफिट ले पाओगे। अब बोलोगे कि इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी भी। इसके अंदर होता है स्पेसिफिक डेट का, कि आपके पास स्पेसिफिक डेट का होना चाहिए, तभी आपके लिए वो वैलिड है। अब देखो जैसे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर मेरा तो 6th क्लास का बना हुआ रखा हुआ है ओबीसी का सर्टिफिकेट, क्या वो वैलिड होगा? नहीं, आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका जैसे कि 1 जून 2024 से और 1 जून 2025 इनके बीच का बना होना चाहिए। मतलब अभी आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो। क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट में अगर जो रैंक पे यहाँ पे 1000 रैंक पे क्लोज हो रहा होगा जनरल के लिए, तो वहीं 1600 रैंक तक में आपको ओबीसी वाले को मिल जाएगा। तो देखो कितना डिफरेंस पड़ रहा है, आपको पता है 1291 आपका टोटल सीट्स है, तो उसमें भी आपको इतने में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वो आपको बनवा लेना है। अब ये तो रहा इसके बारे में। दूसरा मैं बताऊं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, देखो ओबीसी वालों को समझ आया, ओबीसी वालों को अभी भी बनवा लो जाके, कोई दिक्कत नहीं, आपका मतलब वैलिड टाइम है आपका। ईडब्ल्यूएस वालों को अभी नहीं बनवाना है, ईडब्ल्यूएस वालों को बनवाना है 1 अप्रैल के बाद में, 1 अप्रैल 2025 के बाद में आपको बनवाना है। इसके बाद में आप बनवाना है आपको, ठीक है ना। आप जाके 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को अपना बनवाने के लिए रख दो, तब आप उसको वैलिड कर पाओ। क्योंकि आपका जो होता है वो 3 मंथ्स का वैलिड माना जाता है। एग्ज़ाम से पहले का जो 3 मंथ्स का टाइम होता है, उसके बीच में बनवाया हुआ वैलिड माना जाता है ईडब्ल्यूएस के लिए। और आपका जो ओबीसी वाला होता है वो 1 ईयर तक का वैलिड होता है, ठीक है ना। अब बात करूँ मैं एससी और एसटी वालों के लिए, एससी और एसटी का भाई आपका कभी भी बना हुआ हो, बट होना कौन सा चाहिए,
सेंट्रल वाला होना चाहिए। मैंने ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि फॉर्मेट भी मैंने आपको दिया हुआ है, जो एम्स ने जो फॉर्मेट दे रखा है वो आपको बताया हुआ है, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। तो ये हो गया। अब इसमें एक और आता है आपका इंटरचेंजेस ऑफ पॉलिसी। इंटरचेंज में क्या होता है कि भाई अगर एससी और एसटी का देखो सेपरेट सीट है, अगर एससी का सीट वैकेंट होता है तो उसको एसटी वाला लेता है, और एसटी का सीट वैकेंट होता है तो एससी वाला। तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, इनके बीच में क्या हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। लेकिन अगर ओबीसी का कोई सीट वैकेंट है तो उसको जनरल वाला लेगा, मतलब जनरल के कोटे में चली जाएगी। सेम ईडब्ल्यूएस का जो सीट बचता है वो भी जनरल के कोटों में, जनरल के कोटे में चली जाती है, ठीक है ना, जनरल कोटा में चली जाती है। तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी देखो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 5% अलग से रिजर्वेशन है, ठीक है ना, तो भाई उनको भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको जैसा कि पता है कि वो आपका फेब मंथ के अंदर में आने वाला है, ठीक है ना। फेब मंथ के अंदर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो आपको फिलअप करना है और अच्छे से काउंसलिंग भी करना और अभी अच्छे से प्रिपरेशन करना है, जिससे कि आप कोई भी दिक्कत ना क्रिएट हो, ठीक है ना। और अच्छे से मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करें, जिससे कि आपको आपका ड्रीम्स एम्स का कॉलेज मिल जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट भी मिलेगा। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और उसके साथ में कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा एम्स कॉलेज रखना चाहिए, जिससे आपके मैक्सिमम चांसेस हो एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन के, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।